सफाई का गुलाम नहीं आजमगढ़ का यादव कि जब वो आएंगे और राजाओं की तरह यहाँ पे चले जाएंगे जीत करके। ऐसा नहीं है, आएंगे छठी का दूध याद आ जाएगा। हम देखिए, हम जात का है हरिजन चमार। हमको जो योगी सरकार में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। जब वो लड़ने यहाँ पर आए, उनको सांसद बनाया, उनके लड़के को सांसद बनाया, आजमगढ़ ने सम्मान दिया। लेकिन आज आजमगढ़ इतना बैकवर्ड हो गया। कमलेश आर्य मेरा नाम है, समाजवादी पार्टी का जिला मंत्री हूँ मैं। हाँ जी जी। तो अखिलेश यादव के लिए जुगाड़ कर दिए हैं लड़ने के लिए। अखिलेश यादव का आजमगढ़ स्वागत करता है। अखिलेश यादव नामांकन करके चले जाएंगे, यहाँ की जनता उनको जिता के भेज देगी। लोग करें नामांकन के बाद आते नहीं हैं। नामांकन के बाद आते हैं और आजमगढ़ में विकास के नाम पर अगर एक भी ईंट रखी गई है तो अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े शालीनता से बात करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद आजमगढ़ की धरती पर कितने बार आए? अखिलेश यादव दर्जनों बार आए आजमगढ़ की धरती पर, दर्जनों बार आए। और अखिलेश यादव जब भी यहाँ कोई समस्या रहती है, कोई पीड़ा रहती है जनता की, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अखिलेश यादव तेरही करने आए थे, यही तेरही करने आए थे आपके। तेरही एक जगह उसी के बारे में। नहीं, बलराम जी के यहाँ बहू की डेथ हुई तो वही तेरही करने आए हैं। जब से जीते कभी यहाँ आए हुए नहीं। एक बार पर्चा दाखिला करने आए। तो अखिलेश यादव जी को भेज देगी कि हमको आने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। आजमगढ़ यह ऐतिहासिक धरती है और यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, जनता लाखों वोट से जिताएगी। मैं ब्रजेश यादव हूँ। ब्रजेश यादव नाम मेरा। आप बताइए यादव जी, तब बन रही है सरकार समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार कतई नहीं बनेगी। क्या बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक तो पहले तो अखिलेश अगर यहाँ आ रहे हैं तो वो हारने जा रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा आजमगढ़ की जनता, उनको बहुत तलाश रही है। पहले तो मुलायम सिंह जी आए थे, बड़ी मुश्किल से, बहुत अखिलेश जी की सरकार थी उस समय, और पैसा बहुत सारा खर्चा किया उन्होंने, पूरा सरकार की ताकत लगाई और मुश्किल से 64,000 वोटों से जीते थे। दूसरी बार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सब कि यादव सब तो समाजवादी पार्टी के साथ है, आप कैसे योगी का बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रजेश यादव हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। और तमाम यादव यहाँ पे हैं। देखिए, यादव जो है ना, अखिलेश यादव का गुलाम नहीं है, सफाई का गुलाम नहीं आजमगढ़ का यादव कि जब वो आएंगे और राजाओं की तरह यहाँ पे चले जाएंगे जीत करके। ऐसा नहीं है, आएंगे छठी का दूध याद आ जाएगा। और आजमगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार आ जाएं, फिर उनको पता चलेगा कि आजमगढ़ की तासीर क्या है। रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा है, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जहांगीर हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं। और मुलायम सिंह यादव जी देखिए नेता थे, उनकी इज्जत थी, यादव समाज और सारे समाज के लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन अखिलेश जी के जो कर्म हैं और जिस तरह से उन्होंने उनका माइक छीना था, जिस तरह से कई बार उन्होंने बेइज्जत किया मुलायम सिंह यादव जी को, तो यादव भी अखिलेश को वो नहीं मानता कि वो उनकी अच्छी संतान है। बाप अपने बेटे को घर से निकाल देता है अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। अखिलेश यादव को भी आजमगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा। आ जाएं तो यहाँ से आजमगढ़ की जनता उनका शिकार करके उनको भेजेगी। एक सेकेंड, सैफई की जो परिवार है वो उसमें भी फूट हो रहा है। अपर्णा यादव भी चली गई भाजपा में, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि एक छत्र राज था उनका, ठीक है, और आपस में इतना पैसा उन लोगों ने कमाया। आप सैफई को देख लीजिए, वहाँ पे जो उनके घर बने हुए हैं, राजमहल की तरह घर बने हुए हैं, ठीक है ना, तो आपस में ही पैसे को यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ लाभ मैनपुरी, इटावा वहीं के यादवों को मिला, आजमगढ़ के यादव कुछ नहीं। आजमगढ़ के यादव सिपाही भी नहीं हो पाए। यहीं आते थे शिवपाल जी, बैग लेके बैठ जाते थे और सिपाही की भर्ती के लिए लोग लाइन लगाते थे, उनके पास पैसे पहुंचाते थे और सिपाही की कुछ की भर्ती होती थी, कुछ की नहीं होती थी। आप सर्वे करा के देख लीजिए, इटावा मैनपुरी के जितने पुलिस कांस्टेबल हैं उतने आजमगढ़ के हैं क्या, या इधर के हैं क्या? यानी सिर्फ यादवों से वोट लिया गया, कुछ काम? बिल्कुल, यादवों को गुलाम समझने की मानसिकता है इनकी। लेकिन यादव ये चंद्रजीत यादव की धरती है। राम नरेश यादव जैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ बौद्धिक और पढ़े लिखे लोग हैं। इस बार इनकी दाल नहीं गलेगी, ये जाने वाले हैं।
लेकिन अखिलेश यादव को लोग कह रहे हैं कि उनके लिए सेफ सीट है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि सबसे वो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा और उनका पूरा भ्रम टूट जाएगा। और सिर्फ अगर उनको लगता है कि यादव समाज से जीत जाएंगे, तो कोई एक बिरादरी से तो जीता नहीं है। जीतने के लिए तो हर वर्ग का वोट चाहिए ना, तो उनके पास यादव का भी कहा जाता है कि यादव मुस्लिमों का अगर जोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ में 40% हैं, तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। आपको पता नहीं है, अभी यहाँ पे जन विश्वास यात्रा भाजपा की निकली थी और उसमें मुसलमानों ने तकिया मोहल्ले में, तकिया जो उनका सबसे बड़ा मोहल्ला माना जाता है, जितना जोरदार स्वागत किया था। मैं आपको वीडियो क्लिपिंग उसकी दिखा सकता हूँ। स्वागत जी सर, बिल्कुल सर। मैं सुनील यादव फर्जिए, और आप क्या नाम है? सुनील यादव, बीजेपी पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। और फिर पूरा यादव समाज जो है एक देश के लिए, योगी मोदी के लिए पूरा साथ है। और जो यहाँ कोई जात पात नहीं, सब एक भारत श्रेष्ठ भारत। योगी सरकार ने हर एक योजनाओं का लाभ जो बिना भेदभाव को सबको दिया है, कोई भेदभाव नहीं है। और जो योगी की सरकार जो है फिर से बनने वाली है। और जो यादव किसी गुलाम नहीं है, सामाजिक आर्थिक राजनीति किसी से मजबूत होता जा रहा है और उसके भी सोचने समझने की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है। जी, तो यहाँ के यादवों को कुछ फायदा नहीं मिला? 5 साल सरकार रही इसके। जी सर, वो केवल 4-5 जिले थे, वहीं को फायदा हुआ, बाकी और किसी जिले का फायदा नहीं हुआ। जी, तो ये आजमगढ़ सेफ सीट नहीं है अखिलेश? नहीं, एकदम सेफ सीट नहीं है। जो फिर से यहाँ जो बीजेपी के विधायक बनने वाले हैं और फिर से योगी सरकार आने वाली है। क्या कह रहे थे? हमारे बड़े भाई विजय यादव जी ने जैसा बोला कि यादव समाज भी अब पढ़ा लिखा है, वो जानता है, जागरूक है। क्योंकि एक बहकावे में लोग आते हैं कभी कभी कि वो यादव समाज के लिए सिर्फ उनका उद्धार करेंगे, मुस्लिम के लिए उद्धार करेंगे। ये सपा सरकार की जो नीति थी ये अब नहीं है। यहाँ भाजपा में सबका साथ सबका विकास है, सबके विश्वास के साथ है। सब लोग जान गया कि हमारा किसके साथ विकास होने वाला है। उसमें भाजपा आजमगढ़ से आ रहे हैं जीतने के लिए। वो आ रहे हैं ना, आए तो एक बार आए थे ना, एक बार जीते थे ना, तो जीतने के बाद उन्होंने आए ना, तेरही में सिर्फ आए ना। यहाँ पे देखे थे क्या क्या हुआ था, बाढ़ आ गया था, कोई आया था? एक बार झांकने आए, कोविड में एक बार भी झांकने आए। उनकी टीम ने, सपा के यहाँ सब लोग है। अगर हमारी एक सीट भाजपा की अगर होगी, हमारी सीट क्या पार्टी की बात सरकार होगी? 9 नहीं है, बसपा की होगी, आपकी सपा की होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भाजपा ने जितना काम किया कोविड में, घर घर जाके राशन दिया, सबकी मदद की, एक बार भी कोई सपा कार्यकर्ता नजर आया? किसी भी यहाँ कोई एक व्यक्ति को बोल दे कि कोई भाजपा के अलावा कोई यहाँ पे नजर आया होगा? किसी भी ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जीते तो हैं, यहाँ से जीते हैं, वो तो गलत फहमी में जीत गए। सबको एक बार दिया जाता है, एक बार मौका सबको हम दिया जाता है। देखिए, हम जात का है हरिजन चमार। हमको जो योगी सरकार में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। मायावती सरकार में भी नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों, क्या मिल गया? मिला है, क्या मिल गया? कुछ नहीं। आवास मिला है और आयुष्मान कार्ड मिला है, 5 लाख का बीमा भी हो गया है। आपको हमको क्या चाहिए? सब काम हो रहा है, कार्ड वार्ड काम कर रहा है। अरे अभी तक तो भगवान हमको सही सलामत दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने कभी खुदा ना खासा कभी मेरा दुर्घटना कुछ हो जाए, कम से कम मेरा आयुष्मान कार्ड तो काम देगा ही। अब वो जातिगत मिट गया क्या जो पहले होता था कि? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जातवाद खत्म हो गया है अब। जातवाद के नाम पे खाली लोग लूटते हैं खाली। अरे ये बिरादरी, वो बिरादरी, हमको बिरादरी से नहीं मतलब, हमको जातवाद खत्म करना है। हमारे यहाँ भाजपा सरकार जातिवाद खत्म कर रही है। हाँ, टोटल खत्म कर रही है। अच्छा, तो अरे इसमें तो ये नहीं देख रही है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, सबको एक समान देख रही है ना। बिल्कुल। तो 2017 में अगर सबकी ऐसी मानसिकता थी तो कैसे सब सपा बसपा के विधायक जीत गए सब? अरे वो तो जीत गए, गठबंधन की सरकार थी, एक दफे जीत गए। इस बार क्या माहौल है? इस बार तो टोटल बीजेपी की सरकार आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी। इसमें तो कोई दो राह नहीं है, बिना जातिवाद के, बिना जातवाद के। हम अभी जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद बने थे, तो वो सपा बसपा का गठबंधन था। जितने यहाँ के 40 साल से विधायक जितना वोट पाए थे, यहाँ का प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का था, वो उससे ज्यादा पाया था वोट इस विधानसभा में। तो वो सपा बसपा का गठबंधन था। ऊपर लोग गठबंधन कर लिए थे, नीचे गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अब समझ में आ जाएगा। अब गोपालपुर से लड़ने आ रहे हैं ना, अब सपा भी लड़ लेगी, बसपा भी लड़ लेगी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ लेगी। हम सबका साथ सबका विकास और अपने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और निश्चित हम सबको विश्वास है आजमगढ़ अब की परिवर्तन करने जा रहा है। 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। देखिए भाई, मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, कौन मना किया है? मेरा नाम है रामनंद यादव।
ठीक है। बताइए यादव अखिलेश फिर इस बार जीतेंगे। काहे जीतेंगे? जो भी काम किए हैं हर वर्ग के लोग किए हैं। पीजीआई कमिश्नर भी यादव खाली जाते हैं। सामने देख लीजिए कलेक्ट्री बनी है, उसमें खाली यादव जाते हैं। और क्या चाहिए? जिस जगह हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह पे सपा ने विकास का तार बिछाया है। बताइए क्या चाहिए? अरे कहीं कलेक्ट्री बनवा दिए। विकास विकास देखिए सुनो विकास का इनको मतलब नहीं पता है, ठीक है ना। विकास का मतलब पता हो, सैफई जाके देख लें, उसको विकास कहते हैं। सारा अपने घर में, अपने परिवार में जितना विकास हुआ है मुलायम सिंह ने और अखिलेश ने वही किया है। उनकी पुत्रवधू कहाँ जा रही है? आज देख लीजिए उनकी पुत्रवधू जो है मुलायम सिंह यादव जी की पतो, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवपाल यादव उनके साथ है। उनको एक सीट देने की बात है, वो भी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी से खुश है। अब ये जान रहे और जो ये कह रहे हैं कलेक्ट्रेट बना दी, ये बना दी, तो आजमगढ़ की जनता ने उन्हें सम्मान दिया है ना। पूर्व की जब 2012 में सरकार बनी थी, उनको 8 विधायक दिया, 9 विधायक दिया। जब वो लड़ने यहाँ पर आए, उनको सांसद बनाया, उनके लड़के को सांसद बनाया, आजमगढ़ ने सम्मान दिया। लेकिन आज आजमगढ़ इतना बैकवर्ड हो गया, जिस प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, मुलायम सिंह यहाँ से सांसद थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 8 9 यहाँ से विधायक थे, 5 6 कैबिनेट मंत्री थे, और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बैकवर्ड जिला है। विश्वविद्यालय की मांग छात्र करता रहा, इन लोग की आंख में पट्टी बंधी थी, बलिया लोगों ने भेज दिया। छात्र यहाँ का पिछड़ा, इनको पता था कि आजमगढ़ का अगर नौजवान पढ़ लिख लेगा, अगर शिक्षित हो जाएगा, तो अब सपा को वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। इसलिए समाजवादियों को नहीं लग रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है और विश्वविद्यालय बनेगा। विश्वविद्यालय बने अभी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग सदियों से चलती थी। आज आजमगढ़ मंडल है, 3 जिले का मालिक है। मऊ और बलिया के लोग आजमगढ़ आते हैं अपना मर मुकदमा देखने के लिए, और आजमगढ़ का विश्वविद्यालय बलिया बन गया। अब मुलायम सिंह सांसद थे, उन्होंने बड़े मंच से कहा कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देना चाहिए, और इनके पुत्र जब सिंहासन पर बैठे और कहीं आजमगढ़ कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं 2017 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं और 19 में जब से केंद्र में सरकार आई है भाजपा का, आजमगढ़ का कितना विकास? आजमगढ़ में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर किसी के बारे में अगर बात किया जाए, किसी तरह का सौतेला व्यवहार किया जाए, तो आजमगढ़ के साथ किसी प्रकार का नहीं हुआ है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, जो आजमगढ़ के लिए बैकबोन बन के साबित होने वाली है। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया गया कि नौजवान बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ आजमगढ़ में कोरोना जैसी महामारी आई, हमारे सांसद विधायक लापता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा इस संगठन के नाम पर घर घर जाकर सबों को राशन दिलाया, सबका पेट भरा है, और हम लोग सेवा के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे वो नामांकन करके चले जाएं, जीत जाए, इतनी बड़ी लोकप्रियता है अखिलेश यादव की। कह रहे थे अखिलेश यादव की इतनी बड़ी लोकप्रियता है कि आजमगढ़ से नामांकन करके चले जाएं तो जनता उन्हें जिता देगी। अखिलेश यादव जो गए सिर्फ जातिवाद और वंशवाद पर जीते, इतना दिन जीत करके गए, कभी अपने क्षेत्र में वो आया, कुछ काम किया। एक लखनऊ आगरा हाईवे बनवाया, उससे ज्यादा तो योगी ने 5 साल में बनवा दिया। और क्या कहे। उनके पार्टी के जो मतलब रिश्तेदार थे वो सब भी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्या लगता है? आप बुजुर्ग हैं, आपको कुछ मालूम होगा। मालूम यही है कि पैसे बटोरने के लिए तो शिवपाल उनसे अलग हुए। अच्छा। जो ये पैसा बटोरे लोग, वही झगड़ा परिवार में हुआ और परिवार बिखर गया। अब देखो फिर आ रहे हैं बटोरने के। रावण से अलग हो गया। धर्म युद्ध में जैसे भीषण जी रावण से अलग हो गए, राक्षसी सेना का साथ छोड़ दिए, उसी तरह से मुलायम सिंह परिवार में जितने भीषण जोगी हैं वो राम के पास आ रहे हैं और सब रावण के साथ रहेंगे, और इसी तरह से मारे नहीं जाएंगे, अपराजित होकर के अपने आप मर जाएंगे। लोकप्रियता देख रहे हैं, लोग करें नामांकन करके चले जाएं। मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई साहब, क्यों आपने केवल अपने पार्टी के लोगों का तेरहिया बरही करने आते हैं और कभी नहीं आते हैं। इस बार आजमगढ़ की जनता 10 विधानसभा में कमल खिला करके और उसकी खुशबू उनके नाक में डाल देगी और अपने आप वो समा जाएंगे। हाँ, कहाँ समा जाएंगे? धरती में समा जाएंगे। जैसे लोग धरती पुत्र कहते हैं, उसी तरह धरती में समा जाएंगे।
हाँ आजमगढ़ की जनता जागरूक हो गई है। खुलेगा कहीं, खाता बंद हो जाएगा, खाता नहीं खुलेगा। एक खुला था वो भी बंद हो जाएगा खाता। बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा। क्यों नहीं खुलेगा? आज का काम देखिए यहीं से, वहाँ देख लीजिए किसने बनवा। कह रहे थे दादा की अखिलेश ने कुछ नहीं बनवाया। दिखा दे आजमगढ़ में भारतीय जनता पार्टी एक काम दिखा- विकास का एक ईंटा अगर दिखा दें ये मेरे भाई, तो मैं बताऊं कि भारतीय सबसे बड़ी चीज एक यूनिवर्सिटी का शिलान्यास करके गए हैं। ठीक है, 5 साल में शिलान्यास करते रहे। वहाँ तार का भी बाढ़ नहीं लगा है, तार का भी बाढ़ नहीं लगा। केवल झूठ बोलते हैं। पिताजी तो आज भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। पिताजी भाजपा की खिलाफत कर रहे हैं। उनके खाते में मोदी जी का 12,000 रुपया आता होगा, पहले निकालते होंगे। और घर के बच्चे जा करके 5 किलो गेहूं 5 किलो चावल ले आके आते होंगे, तो ये शाम को भोजन करते होंगे। चले गए, जवाब कैसे ले? अरे तो भगी जाएंगे, जब सही जवाब दिया जाएगा तो भगी जाएंगे। 400 है कि पैसा ले रहे हैं, लेकिन सब कुछ कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, लेकिन 400 का सिलेंडर 1,000 में लोग खरीद रहे हैं। ठीक है, 1,050 में लोग खरीद रहे हैं। जो 50 और 60 रुपए लीटर पेट्रोल जो था, वह 100 रुपए लीटर मिल रहा है। रुको भाई, जवाब देने दो। बच्चा जब पैदा होता है, जिसकी ये बात कर रहे हैं अखिलेश यादव, जब पैदा हुए थे तभी मुख्यमंत्री नहीं हो गए थे। तो जो आज 30 साल पहले पेट्रोल का दाम था, वह आज नहीं हुआ है। और इतना विकास होगा, जब घर की सफाइया होगी, सिलाप लगेगा, तो खर्चा अपने। सफाई का गुलाम नहीं आजमगढ़ का यादव कि जब वो आएंगे और राजाओं की तरह यहाँ पे चले जाएंगे जीत करके। ऐसा नहीं है, आएंगे छठी का दूध याद आ जाएगा। हम देखिए, हम जात का है हरिजन क्यामाद। हमको जो योगी सरकार में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। जब वो लड़ने यहाँ पर आए, उनको सांसद बनाया, उनके लड़के को सांसद बनाया, आजमगढ़ ने सम्मान दिया। लेकिन आज आजमगढ़ इतना बैकवर्ड हो गया। कमलेश आर्य मेरा नाम है, समाजवादी पार्टी का जिला मंत्री हूँ मैं। हाँ जी। तो अखिलेश यादव के लिए जुगाड़ कर दिए हैं लड़ने के लिए। अखिलेश यादव का आजमगढ़ स्वागत करता है। अखिलेश यादव नामांकन करके चले जाएंगे, यहाँ की जनता उनको जिता के भेज देगी। लोग करें नामांकन के बाद आते नहीं हैं। नामांकन के बाद आते हैं, और आजमगढ़ में विकास के नाम पर अगर एक भी ईंट रखी गई है तो अखिलेश यादव और माननीय मुलायम सिंह पदाधिकारी हैं समाजवादी पार्टी के, बड़े शालीनता से बात करें। मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, अखिलेश यादव सांसद बनने के बाद आजमगढ़ की धरती पर कितने बार आए? अखिलेश यादव दर्जनों बार आए आजमगढ़ की धरती पर, दर्जनों बार आए। और अखिलेश यादव जब भी यहाँ कोई समस्या रहती है, कोई पीड़ा रहती है जनता की, हमेशा उपलब्ध रहते हैं। अखिलेश यादव तेरही करने आए थे, यही तेरही करने आए थे आपके। तेरही एक जगह, उसी के बारे नहीं, बलराम जी के यहाँ बहू की डेथ हुई तो वही तेरही करने आए हैं। जब से जीते कभी यहाँ आए हुए नहीं। एक बार पर्चा दाखिला करने आए। तो अखिलेश यादव जी को भेज देगी कि हमको आने की जरूरत नहीं है। और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी एक दूसरे के पर्याय हैं। आजमगढ़ यह ऐतिहासिक धरती है और यह समाजवादी पार्टी का गढ़ है। यहाँ से अखिलेश यादव नामांकन करेंगे, जनता लाखों वोट से जिताएगी। मैं ब्रजेश यादव हूँ। ब्रजेश यादव नाम मेरा। आप बताइए यादव जी, तब बन रही है सरकार समाजवादी पार्टी की? नहीं, समाजवादी पार्टी की सरकार कतई नहीं बनेगी। क्या बात कर रहे हैं भाई? बिल्कुल नहीं बनेगी समाजवादी पार्टी की सरकार। नहीं बन सकती। क्यों नहीं बन सकती? एक तो पहले तो अखिलेश अगर यहाँ आ रहे हैं तो वो हारने जा रहे हैं। ये तीसरा मौका होगा आजमगढ़ की जनता, उनको बहुत तलाश रही है। पहले तो मुलायम सिंह जी आए थे, बड़ी मुश्किल से, बहुत अखिलेश जी की सरकार थी उस समय, और पैसा बहुत सारा खर्चा किया उन्होंने, पूरा सरकार की ताकत लगाई और मुश्किल से 64,000 वोटों से जीते थे। दूसरी बार अखिलेश यादव जी कह रहे हैं सब कि यादव सब तो समाजवादी पार्टी के साथ है, आप कैसे योगी का बोल रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ब्रजेश यादव हूँ, मैं भी बोल रहा हूँ। और तमाम यादव यहाँ पे हैं। देखिए, यादव जो है ना, अखिलेश यादव का गुलाम नहीं है, सफाई का गुलाम नहीं आजमगढ़ का यादव।
कि जब वो आएंगे और राजाओं की तरह यहाँ पे चले जाएंगे जीत करके, ऐसा नहीं है। आएंगे, छठी का दूध याद आ जाएगा और आजमगढ़ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो एक बार आ जाएं, फिर उनको पता चलेगा कि आजमगढ़ की तासीर क्या है। रिश्तेदार आरोप लगा रहे हैं कि मुलायम सिंह यादव को कैद करके रखा है, यहाँ कुछ लोग कह रहे हैं जहांगीर हो गए हैं। बिल्कुल हो गए हैं, बिल्कुल हो गए हैं। और मुलायम सिंह यादव जी देखिए नेता थे, उनकी इज्जत थी, यादव समाज और सारे समाज के लोग उनकी इज्जत करते थे। लेकिन अखिलेश जी के जो कर्म हैं और जिस तरह से उन्होंने उनका माइक छीना था, जिस तरह से कई बार उन्होंने बेइज्जत किया मुलायम सिंह यादव जी को, तो यादव भी अखिलेश को वो नहीं मानता कि वो उनकी अच्छी संतान है। बाप अपने बेटे को घर से निकाल देता है अगर उसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं। अखिलेश यादव को भी आजमगढ़ छोड़ के जाना पड़ेगा। आ जाएं तो यहाँ से आजमगढ़ की जनता उनका शिकार करके उनको भेजेगी। एक सेकेंड, सैफई की जो परिवार है वो उसमें भी फूट हो रहा है। अपर्णा यादव भी चली गई भाजपा में, ऐसा क्यों हो रहा है? बिल्कुल, देखिए क्या है ना कि एक छत्र राज था उनका, ठीक है, और आपस में इतना पैसा उन लोगों ने कमाया। आप सैफई को देख लीजिए, वहाँ पे जो उनके घर बने हुए हैं, राजमहल की तरह घर बने हुए हैं, ठीक है ना, तो आपस में ही पैसे को यहाँ कह रहे हैं कि सिर्फ लाभ मैनपुरी, इटावा इन्हीं वहीं के यादवों को मिला, आजमगढ़ के यादव कुछ नहीं। आजमगढ़ के यादव सिपाही भी नहीं हो पाए। यहीं आते थे शिवपाल जी, बैग लेके बैठ जाते थे और सिपाही की भर्ती के लिए लोग लाइन लगाते थे, उनके पास पैसे पहुंचाते थे और सिपाही की कुछ की भर्ती होती थी, कुछ की नहीं होती थी। आप सर्वे करा के देख लीजिए, इटावा मैनपुरी के जितने पुलिस कांस्टेबल हैं उतने आजमगढ़ के हैं क्या, या इधर के हैं क्या? यानी सिर्फ यादवों से वोट लिया गया, कुछ काम। बिल्कुल, यादवों को गुलाम समझने की मानसिकता है इनकी। लेकिन यादव ये चंद्रजीत यादव की धरती है। राम नरेश यादव जैसे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हुए हैं, ठीक है ना, यहाँ बौद्धिक और पढ़े लिखे लोग हैं। इस बार इनकी दाल नहीं गलेगी, ये जाने वाले हैं। लेकिन अखिलेश यादव को लोग कह रहे हैं कि उनके लिए सेफ सीट है, इसीलिए वो यहाँ पे आ रहे हैं। आप लोग तो ऐसा बता रहे हैं कि सबसे वो पता चल जाएगा, पता चल जाएगा और उनका पूरा भ्रम टूट जाएगा। और सिर्फ अगर उनको लगता है कि यादव समाज से जीत जाएंगे, तो कोई एक बिरादरी से तो जीता नहीं है। जीतने के लिए तो हर वर्ग का वोट चाहिए ना, तो उनके पास यादव का भी कहा जाता है कि यादव मुस्लिमों का अगर जोड़ दिया जाए तो आजमगढ़ में 40% हैं, तो बहुत बड़ा आपको पता नहीं है। अभी यहाँ पे जन विश्वास यात्रा भाजपा की निकली थी और उसमें मुसलमानों ने तकिया मोहल्ले में, तकिया जो उनका सबसे बड़ा मोहल्ला माना जाता है, जितना जोरदार स्वागत किया था, मैं आपको वीडियो क्लिपिंग उसकी दिखा सकता हूँ। स्वागत जी सर, बिल्कुल सर। मैं सुनील यादव फर्जी, और आप क्या नाम है? सुनील यादव, बीजेपी पार्टी से पिछड़ा वर्ग मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। और फिर पूरा यादव समाज जो है एक देश के लिए, योगी मोदी के लिए पूरा साथ है। और जो यहाँ कोई जात पात नहीं, सब एक भारत श्रेष्ठ भारत। योगी सरकार ने हर एक योजनाओं का लाभ जो बिना भेदभाव को सबको दिया है, कोई भेदभाव नहीं है। और जो योगी की सरकार जो है फिर से बनने वाली है। और जो यादव किसी गुलाम नहीं है, सामाजिक आर्थिक राजनीति किसी से मजबूत होता जा रहा है और उसके भी सोचने समझने की शक्ति दिन पर दिन बढ़ रही है। जी, तो यहाँ के यादवों को कुछ फायदा नहीं मिला? 5 साल सरकार रही इसके। जी सर, वो केवल 4-5 जिले थे, वहीं को फायदा हुआ, बाकी और किसी जिले का फायदा नहीं हुआ। जी, तो ये आजमगढ़ सेफ सीट नहीं है अखिलेश? नहीं, एकदम सेफ सीट नहीं है। जो फिर से यहाँ जो बीजेपी के विधायक बनने वाले हैं और फिर से योगी सरकार आने वाली है। क्या कह रहे थे? हमारे बड़े भाई विजय यादव जी ने जैसा बोला कि यादव समाज भी अब पढ़ा लिखा है, वो जानता है, जागरूक है। क्योंकि एक बहकावे में लोग आते हैं कभी कभी कि वो यादव समाज के लिए सिर्फ उनका उद्धार करेंगे, मुस्लिम के लिए उद्धार करेंगे। ये सपा सरकार की जो नीति थी ये अब नहीं है। यहाँ भाजपा में सबका साथ सबका विकास है, सबके विश्वास के साथ है। सब लोग जान गया कि हमारा किसके साथ विकास होने वाला है। उसमें भाजपा आजमगढ़ से आ रहे हैं जीतने के लिए। वो आ रहे हैं ना, आए तो एक बार आए थे ना, एक बार जीते थे ना, तो जीतने के बाद उन्होंने आए ना, 13 में सिर्फ आए ना। यहाँ पे देखे थे क्या क्या हुआ था, बाढ़ आ गया था, कोई आया था? एक बार झांकने आए, कोविड में एक बार भी झांकने आए। उनकी टीम ने, सपा के यहाँ सब लोग है। अगर हमारी एक सीट भाजपा की अगर होगी, हमारी सीट क्या पार्टी की सरकार होगी? 9 नहीं है, बसपा की होगी, आपकी सपा की होगी। लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भाजपा ने जितना काम किया कोविड में, घर घर जाके राशन दिया, सबकी मदद की, एक बार भी कोई सपा कार्यकर्ता नजर आया? किसी भी यहाँ कोई एक व्यक्ति को बोल दे कि कोई भाजपा के अलावा कोई यहाँ पे नजर आया होगा? किसी भी ठीक कर रहे हैं? हाँ, ठीक कर रहे हैं। अखिलेश यादव नहीं जीतेंगे? नहीं जीतेंगे। जीते तो हैं, यहाँ से जीते हैं, वो तो गलत फहमी में जीत गए। सबको एक बार दिया जाता है, एक बार मौका सबको हम दिया जाता है। देखिए, हम जात का है हरिजन चमार। हमको जो योगी सरकार में मिला है वो किसी सरकार में नहीं मिला है। सरकार में भी नहीं मिला? नहीं मिला है। क्यों, क्या मिल गया? मिला है, क्या मिल गया? कुछ नहीं। आवास मिला है और आयुष्मान कार्ड मिला है
5 लाख का बीमा भी हो गया है। आपको हमको क्या चाहिए? सब काम हो रहा है, कार्ड वार्ड काम कर रहा है। अरे अभी तक तो भगवान हमको सही सलामत दिया है, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान ने कभी खुदा ना खासा कभी मेरा दुर्घटना कुछ हो जाए, कम से कम मेरा आयुष्मान कार्ड तो काम देगा ही। अब वो जातिगत मिट गया क्या जो पहले होता था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जातवाद खत्म हो गया है अब। जातवाद के नाम पे खाली लोग लूटते हैं खाली। अरे ये बिरादरी वो बिरादरी, हमको बिरादरी से नहीं मतलब, हमको जातवाद खत्म करना है। हमारे यहाँ भाजपा सरकार जातिवाद खत्म कर रही है। हाँ, टोटल खत्म कर रही है। अच्छा, तो इस बार अरे इसमें तो ये नहीं देख रही है कि कोई हिंदू है कोई मुसलमान है, सबको एक समान देख रही है ना। बिल्कुल। तो 2017 में अगर सबकी ऐसी मानसिकता थी तो कैसे सब सपा बसपा के विधायक जीत गए सब? अरे वो तो जीत गए, गठबंधन की सरकार थी, एक दफे जीत गए। इस बार क्या माहौल है? इस बार तो टोटल बीजेपी की सरकार आएगी, पूरे बहुमत के साथ आएगी, इसमें तो कोई दो राह नहीं है। बिना जातिवाद के, बिना जातवाद के। हम अभी जो आप कह रहे हैं कि यहाँ से सांसद बने थे तो वो सपा बसपा का गठबंधन था। जितने यहाँ के 40 साल से विधायक जितना वोट पाए थे, यहाँ का प्रत्याशी जो भारतीय जनता पार्टी का था वो उससे ज्यादा पाया था वोट इस विधानसभा में। तो वो सपा बसपा का गठबंधन था। ऊपर लोग गठबंधन कर लिए थे, नीचे गठबंधन नहीं हो पा रहा है। अब समझ में आ जाएगा। अब गोपालपुर से लड़ने आ रहे हैं ना, अब सपा भी लड़ लेगी, बसपा भी लड़ लेगी और भारतीय जनता पार्टी भी लड़ लेगी। हम सबका साथ सबका विकास और अपने विकास के नाम पर लोगों से वोट मांग रहे हैं और निश्चित हम सबको विश्वास है आजमगढ़ अब की परिवर्तन करने जा रहा है। 10 की 10 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाएगी। बहुत देर देखिए भाई, मैं बहुत देर से परेशान हूँ, मुझे बोलने दीजिए। बोलिए, कौन मना किया है? मेरा नाम है रामनयन यादव। ठीक है, बताइए यादव। अखिलेश फिर इस बार जीतेंगे। काहे जीते? जो भी काम किए हैं हर वर्ग के लोग किए हैं। पीजीआई कमिश्नरी में यादव खाली जाते हैं। सामने देख लीजिए कलेक्ट्री बनी है, उसमें खाली यादव जाते हैं। और क्या चाहिए? जिस जगह हम खड़े हैं, आप खड़े हैं, जिस जगह आप खड़े हैं उस जगह पे सपा ने विकास का तार बिछाया है। बताइए क्या चाहिए? अरे कहीं कलेक्टरी बनवा दिए। विकास देखिए, सुनो, विकास का इनको मतलब नहीं पता है, ठीक है ना। विकास का मतलब पता हो, सैफई जाके देख लें, उसको विकास कहते हैं। सारा अपने घर में, अपने परिवार में जितना विकास हुआ है मुलायम सिंह ने और अखिलेश ने वही किया है। उनकी पुत्रवधू कहाँ जा रही है? आज देख लीजिए, उनकी पुत्रवधू जो है मुलायम सिंह यादव जी की पतो, जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ है, शिवपाल यादव उनके साथ है। उनको एक सीट देने की बात है, वो भी हमको लगता है भारतीय जनता पार्टी से खुश है। अब ये जान रहे हैं। और जो ये कह रहे हैं कलेक्ट्रेट बना दी, ये बना दी, तो आजमगढ़ की जनता ने उन्हें सम्मान दिया है ना। पूर्व की जब 2012 में सरकार बनी थी, उनको 8 विधायक दिया, 9 विधायक दिया। जब वो लड़ने यहाँ पर आए, उनको सांसद बनाया, उनके लड़के को सांसद बनाया, आजमगढ़ ने सम्मान दिया। लेकिन आज आजमगढ़ इतना बैकवर्ड हो गया, जिस जनपद जिस प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी, मुलायम सिंह यहाँ से सांसद थे, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, 8-8, 9 यहाँ से विधायक थे, 5-5, 6-6 कैबिनेट मंत्री थे, और आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का सबसे बैकवर्ड जिला है। विश्वविद्यालय की मांग छात्र करता रहा, इन लोग की आंख में पट्टी बंधी थी, बलिया लोगों ने भेज दिया। छात्र यहाँ का पिछड़ा, इनको पता था कि आजमगढ़ का अगर नौजवान पढ़ लिख लेगा, अगर शिक्षित हो जाएगा तो अब सपा को वोट नहीं देगा, भारतीय जनता पार्टी को वोट देगा। इसलिए समाजवादियों को नहीं लग रहा था। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, विश्वविद्यालय का निर्माण हो रहा है और विश्वविद्यालय बनेगा। विश्वविद्यालय बने अभी आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की मांग सदियों से चलती थी। आज आजमगढ़ मंडल है, 3-3 जिले का मालिक है। मऊ और बलिया के लोग आजमगढ़ आते हैं अपना मर मुकदमा देखने के लिए, और आजमगढ़ का विश्वविद्यालय बलिया बन गया। अब मुलायम सिंह सांसद थे, उन्होंने भरे मंच से कहा कि आजमगढ़ को विश्वविद्यालय देना चाहिए। और इनके पुत्र जब सिंहासन पर बैठे और कहीं आजमगढ़ कोई आवश्यकता नहीं है। हम ये पूछ रहे हैं 2017 से जब से मुख्यमंत्री बने हैं,
और 19 में जब से केंद्र में सरकार आई है भाजपा का, आजमगढ़ का कितना विकास? आजमगढ़ में एक विधायक है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन अगर किसी के बारे में अगर बात किया जाए, किसी तरह का सौतेला व्यवहार किया जाए, तो आजमगढ़ के साथ किसी प्रकार का नहीं हुआ है। आजमगढ़ को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से जोड़ा गया, जो आजमगढ़ के लिए बैकबोन बन के साबित होने वाली है। आजमगढ़ को विश्वविद्यालय दिया गया कि नौजवान बढ़ेगा और आगे बढ़ेगा। उसके साथ ही साथ आजमगढ़ में कोरोना जैसी महामारी आई, हमारे सांसद विधायक लापता थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता सेवा ही संगठन के नाम पर घर घर जाकर सबको को राशन दिलाया, सबका पेट भरा है और हम लोग सेवा के लिए आए हैं। भारतीय जनता पार्टी कह रहे थे वो नामांकन करके चले जाएं, जीत जाए, इतनी बड़ी लोकप्रियता है अखिलेश यादव की। कह रहे थे अखिलेश यादव की इतनी बड़ी लोकप्रियता है कि आजमगढ़ से नामांकन करके चले जाएं तो जनता उन्हें जिता देगी। अखिलेश यादव जो गए सिर्फ जातिवाद और वंशवाद पर जीते, इतना दिन जीत करके गए, कभी अपने क्षेत्र में वो आया, कुछ काम किया। एक लखनऊ आगरा हाईवे बनवाया, उससे ज्यादा तो योगी ने 5 साल में बनवा दिया। और क्या कहे। उनके पार्टी के जो मतलब रिश्तेदार थे वो सब भी छोड़ के भाजपा में जा रहे हैं, क्या लगता है? आप बुजुर्ग हैं, आपको कुछ मालूम होगा। मालूम यही है कि पैसे बटोरने के लिए तो शिवपाल उनसे अलग हुए। अच्छा, जो ये पैसा बटोरे लोग, वही झगड़ा परिवार में हुआ और परिवार बिखर गया। अब देखो फिर आ रहे हैं बटोरने के। रावण से अलग हो गया, धर्म युद्ध